हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे कल की 12 मार्च 2024 की। मंगलवार का दिन है। आज मार्केट ने सरप्राइज़ किया। 22,500 पर ही मार्केट का जो ओपन इंटरेस्ट है खड़ा हो गया और वहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिला। हालाँकि मैं फ्राइडे को अपडेट कर नहीं पाया था। अ, अब बात करें अगर कल की, तो मार्केट ने अब ये जो 22,500 के जो रेजिस्टेंस बना दिया है, इस पर हमने जो देखा था कि मार्केट ने थर्सडे वाले दिन ही पूरा दिन कंसोलिडेशन हुई थी, हमारी एक्सपायरी जो थी। और ये कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि मार्केट एकदम से इसको आसानी से ऊपर जाने नहीं वाली। हालाँकि फ्राइडे वाले दिन सिंगापुर निफ्टी वगैरह बहुत ऊपर दिखा रही थी, गिफ्ट निफ्टी। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद हम अगर थोड़ा बहुत गैप अप भी खुलेंगे, तो ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाएँगे। पर हम गैप अप खुले ही नहीं और वहीं से फिसल गए। हालाँकि हमने भी ज़्यादा शॉर्ट आज किया नहीं था मॉर्निंग में, क्योंकि मार्केट का जो गिरने का जो साइन थे वो बहुत स्लो थे। वो लास्ट में ही हमें गिरावट के साइन पूरे मिले, तो हमने प्रॉफ़िट तो बनाया, पर हमने बहुत बड़ा प्रॉफ़िट नहीं बनाया आज। क्योंकि ट्रेंड अभी भी अप है, ट्रेंड अभी रिवर्सल नहीं हुआ है, पर रिवर्सल के इंडिकेशन दे दिए हैं, उसने सतर्क कर दिया कि हाँ भाई, खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि मिड कैप्स का स्मॉल कैप सब में बढ़िया तगड़ी गिरावट हुई है। निफ्टी ने भी रिवर्सल के साइन दे दिए हैं। इंडिकेशन हमें अभी अभी बहुत बड़ी गिरावट के साइन नहीं मिले हैं, पर हाँ, रिवर्सल के साइन मिल गए हैं। बाकी भी अभी हमको चार्ट में समझाता हूँ। उसके बाद बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे। तो अभी अगर हम पहले डेली चार्ट पे आ जाते हैं, तो डेली पे हमने देखा था कि मोटा-मोटा ये हमें एक तरह से रिवर्सल के साइन मिल रहे हैं। डोजी बनी हमारी वीरवार को बहुत कंसोलिडेशन हुआ था, बहुत कंजेशन में मार्केट एक रेंज में रही थी। उसके बाद हमें आज एक बड़ी कैंडल मिली। एक पहले ग्रीन कैंडल, उसके बाद दोबारा ग्रीन कैंडल रेड कैंडल। अब जब ये जो हमारा जो ऊपर की तरफ बन चुका है 22,500, फिलहाल काफ़ी दिनों के लिए तो ये तो ऊपर टूटेगा नहीं। इसको टूटने के लिए बहुत दम चाहिए मार्केट को। तो हम अभी इसको चार्ट को देखिए तो साफ ये इंडिकेशन आ रही है कि हाँ भई, तेज़ी अब नहीं करनी, अब थोड़ी-सी गिरावट करनी है, डेली चार्ट के हिसाब से। अब हम आ जाते हैं ऑनली पे। ऑनली ये कह रहा है कि भैया 21,400 22,400 को इसको ऊपर तोड़ने में बड़ी मशक्कत आई थी। हम 22,400 पे काफ़ी ज़्यादा अड़े रहे थे। ये अगर आप देखेंगे कि 22,400 पे हमने कंजेशन दिखाया था, बहुत ज़्यादा यहाँ कंसोलिडेशन हुई थी, नीचे गए, उसके बाद हमने इसको ब्रेकआउट दिया और हम सिर्फ़ 22,500 से ही हमने रिवर्सल के साइन दे दिए। आज पूरा दिन आपने नोट किया होगा कि 22 वापस हम 100 पॉइंट गिरावट 400 उसके थोड़ा नीचे जाते ऊपर आ जाते 400 22,400 एक सपोर्ट का काम कर रहा था। लास्ट में 22,400 को तोड़ के 350 के करीब गई। इसने दोबारा 22,400 को बिल्कुल 3 बजे के करीब इसने टच किया और वहाँ से मार्केट गिर गई। अब 22,400 हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा तगड़ा। अ, ओपन इंटरेस्ट भी वहाँ खड़ा हो गया और 22,500 तो बन ही चुका है, क्योंकि वो तो ऑल टाइम हाई अभी फिलहाल हमारा बन गया। तो अब 22,400 के ऊपर जब तक हम नहीं निकलेंगे, हमने बाइंग तो करनी ही नहीं। अब आ जाते हैं शॉर्ट कहाँ तक मंदी हमें कहाँ तक फ़ायदा देगी? मंदी फिलहाल हम ये देगी 22,200 तक। रीज़न बताता हूँ। पहले तो एक बार 22,075 के आस-पास प्रॉफिट बुक होगा, वहाँ से बाउंस आ सकता है और हमें गिरावट देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल 22,200 तक, 22,200 फिलहाल नहीं टूटने वाला आसानी से, वहाँ से फिर हमें बाउंस मिल जाएगा। रीज़न बताता हूँ। हालाँकि कल मुझको ऐसा लगता है कि 50-60 पॉइंट भी नीचे गिरी मार्केट, तो वहीं से एक बाउंस आ जाएगा। थोड़ी-सी ओवरसोल्ड मार्केट हो रही है। रीज़न बताता हूँ आपको। ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, तो अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 22,500 पे, तो 22,500 ऊपर की तरफ तो जाएगा नहीं। इस पे आप देखेंगे ओआई चेंज भी बहुत ज़्यादा खड़ा हो चुका है, तो फिलहाल तो कॉल राइडर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवली यहाँ पर बन चुके हैं। सपोर्ट की बात करें तो 22,400 की सपोर्ट है, अभी फिलहाल, अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 22,400 पे खड़ा हुआ है और हालाँकि मार्केट उसके नीचे चली गई है, स्टिल अभी वो निकला नहीं है और अब ये तो 14 मार्च की है, मैं आपको जो बता रहा हूँ एक्सपायरी। मेजर जो ट्रेंड की जो सपोर्ट मानी जाती है, वो मानी जाती है मंथली में कहाँ खड़ा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट। वो खड़ा हुआ है नीचे की तरफ सबसे ज़्यादा 22,200 और उसके बाद 22,000 पे। आज मॉर्निंग में ये 22,000 पे बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ था, अब थोड़ा कम हो गया है, तो मतलब कहीं न कहीं पुट राइडर्स को थोड़ा-सा डर लग रहा है कि शायद हम 22,200 भी तोड़ दें। हालाँकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 22,000 से ऊपर 22,000 पे तो चलो होना ही है, क्योंकि राउंड फिगर बना हुआ है। और 22,200 पे सबसे ज़्यादा है, मतलब कि अगर 22,400 टूटता है तो सीधा 22,300 भी नहीं रुकेगा, बाउंस छोटा-मोटा आ जाएगा पर रुकेगा नहीं, ये टूटेगा और सीधा 22,200 आ जाएगा। तो यहाँ से मार्केट कम से कम 150 पॉइंट की गिरावट कल या परसों में हमें 1-2 दिन में मिल जाएगी। कल नहीं मिली तो परसों मिल जाएगी, मतलब मार्केट में अब बाई नहीं करनी, जो भी बाउंस आए तो उसको राइड करना है, मतलब
50-60 पॉइंट की बाउंस मिल जाए तो उसमें हमें बेचना है या मंदी करनी है या पुट्स लेनी है। और 22,500 के ऊपर जब तक मेजर अब रेजिस्टेंस 22,400 और 22,500 है, इसके ऊपर ही अब बुल रन दोबारा शुरू होगा और ये अभी भूल जाओ कई दिनों के लिए अभी फिलहाल टूटने नहीं वाला, जो स्ट्रक्चर बन रहा है। पुट कॉल रेशियो की अगर हम बात करें तो ये क्लियर इंडिकेशन मिल गया है कि अ, मार्केट 0.1 से थोड़ा डाउन हो गया है, तो हल्का-सा मंदी के घेर आ गया है और नीचे का स्कोप भी खुल चुका है। तो ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी की। फिलहाल हम मंदी की तरफ जा रहे हैं और 22,400 के ऊपर जब तक नहीं निकलेंगे तेज़ी नहीं करनी। न्यूट्रल हो जाएँगे 22,400 पर हम और 22,500 पे दोबारा तेज़ी शुरू होगी मेजर वो अभी फ़िलहाल नहीं लग रहा। 22,200 के रूम खुल रहा है और 22,000 भी आ सकता है पर 22,200 तक तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ, 22,000 के सपने देखना फ़ायदा नहीं है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। ये बैंक निफ्टी में तो आज पूरी तरह से 22 47,700-800 पे कितना ये अटकी हुई थी रेजिस्टेंस, इसने ये ब्रेकआउट दिया और ये वहाँ से वहीं पर बिल्कुल अपना सपोर्ट तोड़ती हुई उसके नीचे क्लोज़ हो गई है। तो एक तरह से ये पिछली बार 47,300 से 500 की रेंज तोड़कर ऊपर गई, मोटा-मोटा 47,300 पे वहीं पर क्लोज़ हो गई है। तो कल ये ना एक बार आपको दुखी करेगी। कल कल ये हो सकता है कि एकदम से टूटे ना, एक बार बाउंस दे, यहाँ से 47,500 दिखाए, फिर वहाँ से गिरे। तो कल इसको शॉर्ट करने से पहले थोड़ा रुक जाइएगा। एक तो थोड़ा-सा ना ये डाइसी मामला हो रखा है, क्योंकि ये बिल्कुल अपने यही सपोर्ट पे है, जहाँ इसने रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गई थी ना, ये वहीं पर है। तो ये एक आधा दिन यहाँ कंसोलिडेशन कर सकते हैं, उसके बाद ये नीचे की तरफ तोड़ेगी बैंक निफ्टी। तो कल शायद ये तंग करे, मतलब मान के चलो कल मंगलवार है तो कल ये इतना फिन निफ्टी इसको रोक के चलेगी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक जैसा ही चार्ट बना के चलते हैं। तो पर हो सकता है कि बुधवार को इसकी एक्सपायरी जब होगी तो शायद ये नीचे की तरफ गिर जाए। कल इसमें गिरावट इतनी नहीं लग रही, कल अगर 50-60 पॉइंट नीचे गिरती है, 100 पॉइंट गिरती है तो वहाँ से बाउंस आ जाएगा। और परसों गिर सकती है, तो कल एक बार कंसोलिडेशन होने के चांसेस इसके हैं ही है। इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस था ऊपर ब्रेकआउट दिया और यहाँ से रिवर्स होता है, तो मान के चलो ये आने वाले दिनों में 46,700 से 46,800 के आस-पास आ जाएगी। हो सकता है कि 40,500 भी आ जाए। तो एक बार यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ी गहरा रही है, मामला थोड़ा खराब है और कहीं न कहीं जो मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कि इंडिया और चाइना में छोटे-मोटे वहाँ पर कोई एक खराब न्यूज़ कभी आ जाए, छोटा-मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कुछ हो सकता है। अ इंडिया ने अपने एलओसी से ट्रूप्स 10,000 ट्रूप्स एलएसी पे लगा दिए, चाइना के बॉर्डर पे लगा दिए। तो मैं नहीं अभी क्लियर कह पाता कि क्या देश है, पर 10,000 ट्रूप्स और वहाँ भेजना ऑलरेडी वहाँ 50-60,000 ट्रूप्स हमारे हैं ही और 10,000 भेजना तो मतलब इलेक्शन से पहले पता नहीं अब क्या हो सकता है। तो मेबी इलेक्शन से पहले हमें बहुत सारी खबरें, न्यूज़ छोटी-मोटी खराब कहीं से आ सकती हैं। और तो इसलिए थोड़ा-सा कभी भी झटका मिल जाएगा कि हाँ भाई, इंडिया-चाइना पे छोटा-मोटा दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और झटके से मार्केट गिर सकती है, तो उस चीज़ के लिए हैवी पोज़ीशन होल्ड करके कैरी फॉरवर्ड तो बिल्कुल नहीं करनी। कब झटका ल मिल जाए पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे झटके जनरली एक्सपायरी वाले दिन ही मिलते हैं, थर्सडे वाले दिन मिल सकते हैं। मैं आपको जनरली बता दूँ, हालाँकि ज़रूरी नहीं है, बट सतर्क रहिए। बाइंग साइड में होल्ड करना समझदारी नहीं है, मार्केट की जो इंडिकेशन लग रही है। और ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा हाई पे ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो ये तो होगी बैंक निफ्टी में कि कल कंसोलिडेशन मिल सकता है, उसके बाद हम 40,500 तक के लेवल एक बार देख सकते हैं, 40,700 से 40,500 तक के लेवल। बस ये है कि कल एक बार थोड़ा कंसोलिडेशन करे। डेली पे अगर हम आ जाएँ, तो इसने भी रिवर्सल के साइन दे दिए हैं बैंक निफ्टी ने। तो ये थोड़ा-सा कल तंग करेगी, उसके बाद परसों नीचे हो जाएगी ज़बरदस्त वाली। थोड़ा-सा मामला अब इसमें गंभीर हो गया है, जो उसकी तेज़ी होनी थी अभी फिलहाल उसपे ब्रेक लग गया है। ऑल टाइम हाई से अभी हम थोड़ा-सा दूर थे, लग रहा था कि तोड़ेंगे और उससे पहले ही छोटा-सा करेक्शन आने के मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा निफ्टी से ज़्यादा खराब लग रही है फिलहाल, तो थोड़ा सतर्क रहिए। कल का बस कंसोलिडेशन का लग रहा है। उसके बाद हम गिरावट के साइन इसमें दे रहे हैं। पुट कॉल रेशियो इसका अगर हम वो देखें कॉल पुट रेशियो जो हम देखें, तो वो भी थोड़ा-सा डाउन की तरफ जा रहा है। ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, तो जब तक अब ये 47,500 के ऊपर नहीं निकलती, तो बाइंग बिल्कुल करिएगा नहीं। कल अगर ये 200 पॉइंट ऊपर मिल जाए ना गलती से, तो आराम से मंदी कर दीजिएगा, ये कॉल्स बेचनी है। सपोर्ट पहले निकल कर आएगी सीधा 47,000 पे। अब ये यहाँ से 47,200 और 47,000 की 47,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है पुट राइटिंग का, तो जो सपोर्ट है मेजर अब यही है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 47,500 का है। एक मेजर सपोर्ट 47,200 पे शायद अगर कल बाउंस होने के बाद नीचे गई तो 47,200 पे बाउंस एक बार सपोर्ट दे सकती है, उसके बाद सीधा राउंड फिगर पे ही रुकेगी ये भी। तो ये थोड़ा खतरनाक बस कल के लिए हमें थोड़ा वेट करना है, परसों में इसकी गिरावट आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।